प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो देखा दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश सरकार एक जबरदस्त योजना लेकर आई है जिसमें छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे ही क्या ये सभी छात्राओं को मिलेगा, इसे कैसे अप्लाई करना है, कब से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या बीए एमए बीएड करने वाले छात्रों को भी ये मिलेगा। ऐसे सभी सवालों को जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री स्कूटी योजना के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है ये फ्री स्कूटी योजना। तो आपको बता दें, यह यूपी सरकार की एक योजना है। इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है। इसकी शुरुआत इसी वर्ष यानी 20 फरवरी 2025 को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान किया। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो चुका है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा लेने में या उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ये जान लेते हैं कि अब इसकी पात्रता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो बालिका इसके लिए अप्लाई करेगी वो उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, यूपी सरकार की योजना है तो लाभ लेने वाली छात्रा उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर वो उत्तर प्रदेश की निवासी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी और स्टेट से आप आते हैं तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरे स्टेप की बात करें तो प्रदेश के किसी जनपद में वर्तमान समय में पढ़ाई कर रही हो, यानी कि जब आप इस योजना के लिए अप्लाई करोगे उस समय आप यूपी के किसी भी जिले में पढ़ाई कर रही हो। तीसरे स्टेप की बात करें तो पिछली कक्षाओं में 75% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आपने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो 12वीं में 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चौथे स्टेप की बात करें तो पिछली कक्षा में 75% से कम मार्क्स से, या फिर आप फेल हो गए हैं किसी कारणवश, मान लीजिए आपका 75% से कम मार्क्स आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं, तब आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं पांचवें स्टेप बात करें तो परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छठवें स्टेप की बात करें तो फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को ही पात्रता मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से 12वीं, अगर मान लीजिए आप इस वर्ष 12वीं पास कर लेते हैं, अगली बार आप स्नातक में एडमिशन लेते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अभी ये योजना जो है लागू की गई है, तो इस वर्ष एग्ज़ाम भी चल रहा है 12वीं का, तो आप 75% से ज़्यादा मार्क लाएंगे तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। स्नातक परास्नातक, अब इसमें आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बीएड वाले भी इसमें आ जाते हैं, या आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 7वें स्टेप की बात करें तो स्कूटी योजना 2025 के तहत मेधावी बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी, नाम आने पर लाभ दिया जाएगा। अब ये स्कीम जो है ज़्यादातर फोकस रहेगा स्कूल के माध्यम से। आप अपने स्कूल के टच में रहिए। आपको याद होगा जैसे स्मार्टफोन के लिए कॉलेज से एक लिस्ट जारी होती थी और फिर उसमें नाम आने पर स्मार्टफोन दिया जाता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा। वहाँ स्कूल में, जिस कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ते रहेंगे, वहाँ पे एक लिस्ट जारी होगी और उसमें जिसका नाम स्कूटी योजना के अंतर्गत आएगा उसको ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखना होगा, क्योंकि वहीं से इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी बनाया जाएगा और उसके माध्यम से सभी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। अगर ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च होता है तो इस चैनल पर आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देता हूँ कि उम्मीद है कि यह फॉर्म अप्रैल माह से भरा जाएगा, इसलिए आप अपने कॉलेज के टच में हमेशा रहिए, उनसे पूछते रहिए कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है वो आवेदक का शैक्षिक विवरण, जो भी आपका शैक्षिक विवरण रहेगा, मार्कशीट वगैरह, वो सब आपको रेडी रखना है। आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसमें लगेगा। पिछली कक्षाओं की जो मार्कशीट है, मान लीजिए आप 12वीं इस वर्ष पास करते हैं, स्नातक में जाते हैं, तो आपकी जो इंटर की मार्कशीट रहेगी उसको आप यहाँ पे लगेगा। और चौथे में जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपका, वहीं 5वें में जो है बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से आप रेडी रखिए। यही सब डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये योजना किसी के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।